बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा कोडिंग का सेक्शन था जिसमें हमने अकाउंट्स में, सेल्स में और फैक्ट्री के कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लॉजिस्टिक्स में जो कोडिंग के अंदर फेज़ पॉलिसी, पॉलिसी रेट्स या एरिया के टारगेट्स हैं, उनके अकाउंट्स या उनके कोड्स बनाना सीखेंगे। सबसे पहले फेज़ पॉलिसी कोड्स। हमारे पास डिफरेंट किस्म की पॉलिसीज़ होती हैं, हमारे डिफरेंट फेज़ होते हैं अकाउंट्स पेबल्स की या उनके रिकवरी के हवाले से, अकाउंट रिसीवेबल्स की या बल्क सेल्स की आपने कोई पॉलिसी बनाई है। तो एक हम आपको नई पॉलिसी इसमें जनरेट करके बताते हैं कि फेज़ कैसे बनेगा और उसकी फिर आगे उसकी अ, जो टाइप है वो भी हम लोग आपको बताएंगे कि कैसे बनेगी। ऑलमोस्ट जो टाइप्स पहले से डिज़ाइन हुई हुई हैं वो यहाँ पे एडवांस बुकिंग है, क्रेडिट सेल्स हैं या नेट रेट की कोई पॉलिसीज़ हैं। तो ये टाइप्स मेंशन है और इससे ज़्यादा भी हम नई जनरेट करना चाहते हैं, वो हम नई टाइप भी बना सकते हैं। उसके बाद नई नई पॉलिसी बनाने के लिए आज हम बनाएंगे एडवांस बुकिंग की पॉलिसी। तो एडवांस बुकिंग ABPI इसका एब्रिविएशन जो भी आप लिखना चाहें, ADB एडवांस बुकिंग करना चाहते हैं, एडवांस बुकिंग, तो ये आप लिख के उसको नेक्स्ट करें। नेक्स्ट में ये आपके पास चला जाएगा टाइप में कि ये किस टाइप को, ये वाला फेज़ जो है, तो ये हमारा फेज़ जो है वो एडवांस बुकिंग को ही टाइप को मैच करता है। उसके नेक्स्ट आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा PSI और उसके बाद फिर एक्टिवेट का कॉलम आ रहा है। PSI मीन्स है कि अगर इस पॉलिसी के ऊपर हमने PSI देना है या PSI इसके ऊपर अप्लाई होता है या नहीं होता। तो अगर आप इसको चेक बॉक्स को टिक कर देंगे तो ये वाली पॉलिसी जो है इसके अंदर जो भी सेल्स होंगी उसको PSI सेल्स कंसीडर करेगा। अगर आप इसको अनचेक करेंगे तो ये वाली पॉलिसी PSI सेल्स के बगैर, यानी कि नेट रेट की पॉलिसी या कुछ भी ऐसा कंसीडर होगी। एक्टिवेट में ऐसा है, बास्ट टाइम हम लोग एक ही फाइनेंशियल ईयर्स में 2 से 3 पॉलिसीज़, 4 पॉलिसीज़ किसी कूपन की या किसी भी उसकी स्कीम की बनाते हैं। जैसे फर्स्ट को 2025 में हम अगर बना रहे हैं तो, और हम उसको 2 या 3 माह के लिए सिर्फ रखना चाहते हैं, उसके बाद वो डीएक्टिवेट हो जाएगी या उसके बाद वो पॉलिसी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वो पॉलिसी हम अगर उसको एक्टिव, ये वाला चेक बॉक्स हम टिक करेंगे तो वो एक्टिव रहेगी। अगर इसको अनचेक कर देंगे तो फिर उसके रेलिवेंट उसमें कोई पोस्टिंग, कोई चीज़ नहीं होगी। तो इसलिए हम इसको अगर एक्टिव रखेंगे तो ज़ाहिर बात है ये स्टार्ट रहेगा। उसके बाद आ जाएगा इसका बुकिंग क्राइटेरिया। इस पॉलिसी के अगेंस्ट अगर कोई बुकिंग क्राइटेरिया है, फ़र्ज़ करें ये कितने टाइम से स्टार्ट होगी इसकी बुकिंग और कब तक एंड होगी, वो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। 01, 01 और 2025 कर लें कि ये एडवांस बुकिंग हमारी 1 जैन से स्टार्ट हुई है और ये 31/12/25 तक इसकी बुकिंग होगी। इसी तरह फिर उसका सेल का क्राइटेरिया भी हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं कि इस बुकिंग के अगेंस्ट सेल का क्राइटेरिया हमारा है कि फ़र्ज़ करें हम 1 फ़ेब से जो है उसकी पॉलिसी की इसके अगेंस्ट सेल शुरू करेंगे और उसको हम लोग एंड करेंगे वही 31 दिसंबर को। तो आप अपने लिहाज से पॉलिसी को डिज़ाइन करके, कस्टमाइज़ करके, जिस तरह की आपने पॉलिसी बनाई है और इसका ईयर भी आप मेंशन करना चाहते हैं, एक ही साल के अंदर 2 या 3 आप पॉलिसीज़ यानी कि ना मेंशन कर सकते हैं। फॉर द पिछले साल की पॉलिसी या बाज़ टाइम हम लोग एडवांस पॉलिसी दे देते हैं उसी साल के अंदर रहते हुए। लाइक नवंबर दिसंबर में आपने अगले साल की एक एडवांस बुकिंग पॉलिसी दे दी तो ज़ाहिर बात है आपको वो उसका ईयर मेंशन करना चाहिए ताकि वो आपको 2026 की, 25 की, 24 की हर लिहाज से ईयर वाइज़ भी आपकी रिपोर्टिंग के अंदर आपको पॉलिसी बताएगा। तो ये हमने आज एक नया एडवांस बुकिंग का एक फ़ेज़ क्रिएट कर लिया। अगर आप और भी कस्टमाइज़ करना चाहेंगे, जो भी पॉलिसी बनाते जाएँगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट आप जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा है कोडिंग के अंदर फ़ेज़ पॉलिसी वाला हमने सेक्शन कंप्लीट किया है। आज हम दोबारा इसमें कर रहे हैं पॉलिसी रेट्स के हवाले से भी इसके साथ डिस्कस करेंगे कि जो हमने पॉलिसी बनाई है, उसके अंदर हम उसके रेट्स मेंशन करना चाह रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आपके लेफ्ट साइड पे जो भी प्रोडक्ट्स आपके बने हुए हैं, अभी तक हमारे पास ये प्रोडक्ट बने इसलिए ये हमारी लिस्ट आ रही है। जितने भी प्रोडक्ट्स आप बनाएँगे तो वो एक आपके पास एक लिस्ट हो रहे होंगे। उसको आप टाइप वाइज़ या अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कैसे? कि आपने ये वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, लाइक फ़र्ज़ करें अबामेक्टिन है, एसिफेट्स है, बाइफेंथ्रिन है, कुछ भी ऐसा, ये आपने इसका
रेट आपने मेंशन करना है। यानी कि आप जब इनवाइस करें तो उस प्रोडक्ट को जब आप इनवाइस के लिए सेलेक्ट करें तो ऑटोमेटिकली उसका रेट उस पॉलिसी के अगेंस्ट आपके सामने शो हो जाए और इनवाइस में पुट हो जाए। आपको हर दफ़ा से उसको याद ना रखना पड़े। तो आप अभी हमने जैसे पॉलिसी बनाई थी, तो हम पहले सबसे पहले पॉलिसी सेलेक्ट करेंगे। जैसे एडवांस बुकिंग की पॉलिसी थी, आपको पता है वही वाली स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, ये वो सारी उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ रही हैं। तो अब हमने सबसे पहले इसकी बुकिंग सेलेक्ट कर ली और अब हमने कहा कि हमने बाइफेंथ्रीन 500 ml जो है, ये एडवांस बुकिंग की जो पॉलिसी है उसके अंदर हमने इसका रेट लिखना है। ये हमारी रेट लिस्ट भी बन रही है। दूसरे लिहाज से देखा जाए तो आप अल्फ़ाबेटिकली भी कर सकते हैं, कैटेगरी को सिलेक्ट करके भी एक दफ़ा कर सकते हैं और एक-एक वन बाय वन प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। जैसे अब हमने इसको डबल क्लिक करेंगे किसी भी प्रोडक्ट को, लाइक एसिफेट है, जैसे मैं अभी बाइफेंथ्रीन को किया, एसिफेट को अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो यो भी आपकी इस साइड पे शो हो जाएगा। ये हैं प्रोडक्ट्स इंक्लूड इन पॉलिसी, कि कौन-कौन से प्रोडक्ट जो हैं इस पॉलिसी के अंदर आते हैं। अब वहाँ पे आपने आके इसको नेक्स्ट करके इसका भी स्टार्टिंग और एंडिंग वही आएगा जो आपकी पॉलिसी का है। यहाँ पे आएगा रेट। आप कहते हैं कि इसका रेट है 750। अ, एडवांस बुकिंग में आपकी बाइफेंथ्रीन का रेट 750 है। अगर आपने उसका कोई डिस्काउंट अलाउ किया है, लाइक 5% है, 10%, तो वो अभी मेंशन कर सकते हैं कि एडवांस बुकिंग में इसका डिस्काउंट है 10%, तो वो भी आप 10% लिखेंगे। और ये पॉलिसी यानी कि ना ये जो रेट्स हैं, ये फ्रॉम टू यानी कि डेट की कैप्शंस भी हैं। वो इस वजह से बनाई गई हैं ताकि एक ही पॉलिसी डिफरेंट डेट्स में है, उस डिफरेंट रेट भी हो सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल सिर्फ 1 महीने के लिए आप कुछ रेट्स देना चाह रहे थे और वो नेक्स्ट मंथ में वो रेट्स चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पे फिर आपको दोबारा मेंशन नहीं करना पड़ेगा। आप कहेंगे कि जी 750 रेट जो है, वो जो 10% डिस्काउंट था, ये 1 जैन 2025 से लेकर और ये इसको आप स्लैश से करके करें। अच्छा, टू आप इसको 31 जैन 2025 कर लें, ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि हमने ये 1 महीने के लिए सिर्फ ये वाला रेट दिया था और उसके बाद अगर हमने नया रेट देना है, तो हम दोबारा फिर एक रेट देंगे, लाइक 700 कर दिया, कि उसके बाद इसका रेट 700 हो जाएगा, उसका डिस्काउंट कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह फ्रॉम टू, फ्रॉम वन, इस तरह करते-करते हम काफ़ी सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम लोग 3 से 4, 5, 6 तक उसकी रेट्स की पॉलिसीज़ में ऐड ऑन कर सकते हैं। और इसी तरह आपने सारे प्रोडक्ट्स जो इस पॉलिसी में मेंशन करना चाहते हैं, उनके आप यहाँ पे रेट्स मेंशन कर देंगे, तो ये आपको जब आप इनवाइस कर रहे होंगे तो आपको ये वहाँ पे वो रेट शो करेगा। अगर कभी आपको इनवाइस के अंदर कोई रेट शो ना हो रहा हो, तो आपको समझ आना चाहिए कि आप यहाँ पे आके आपने देख लेना है कि इस पॉलिसी के अगेंस्ट ये वाला प्रोडक्ट हमने इस पॉलिसी में यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। अगर तो इंक्लूड होगा तो वहाँ पे रेट शो करेगा, अदरवाइज़ आपको इनवाइस के अंदर खुद ही रेट आपको यानी मैनुअली इसको फीड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद इसको हम रिफ्रेश कर लेंगे ताकि हमारा ये एक सेक्शन पूरा हो गया कि हमने प्रोडक्ट के रेट की जो है सेकंड वाला जो कोड था, वो सारी अपनी रेट लिस्ट यहाँ पे डिज़ाइन कर लेनी है, ताकि हम जब इनवॉइस करें तो हमारे लिए आसानी हो। इसके बाद थर्ड पोर्शन में है हमारे पास एरिया के टारगेट्स। एरिया के टारगेट्स जो हैं, ये तकरीबन उस किस्म का ही इसका फ्रेम है। तो इसमें भी ये है कि ये प्रोडक्ट के टारगेट हम सेट करना चाहते हैं। अगर हर प्रोडक्ट का टारगेट सेट हो सकता है और वो स्प्लिट भी हो सकता है मंथ वाइज़। लाइक फ़र्ज़ करें आप समझते हैं कि आपने एक बाइफेंथ्रीन है, ये जैसे हमने अभी यहाँ पे सेलेक्ट किया था, वही उसी तरह वही ऑप्शन पे डबल क्लिक करेंगे तो वो आपका ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा और आपने ये किस एरिया को यानी कि ना कैरी कर रहे हैं, आप हर एरिया का अलग-अलग टारगेट भी सेट हो सकता है। लाइक हमने एक एरिया बनाया था जलालपुर, हमने कहा ये जलालपुर के एरिया में हमारा इस प्रोडक्ट का इतना टारगेट है। जैसे फ़र्ज़ करें हम चाह रहे हैं कि जिसका एसिफेट का इसका टारगेट है जनवरी का 25, नेक्स्ट करेंगे फ़ेब में 50 और मार्च में इसका फ़र्ज़ करें 100, ठीक है? तो इट मीन्स ये ऑटोमेटिकली आप देख रहे होंगे कि ये इसका 175 केजी 175 जो है, वो उसने उसका टोटल भी कर दिया है। जी, जब हम रिपोर्ट्स में जाएँगे, तो वहाँ पे हमारे पास ये टारगेट्स और इसकी अचीवमेंट्स प्रोडक्ट के हवाले से हम लोग अपने
एरिया के टारगेट्स यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब इसी के साथ थोड़ा-सा मैं कंटिन्यूएशन में आपको बता देता हूँ कि हमने यहाँ पे आपको वो होगा कि जी ये तो एरिया के टारगेट्स जो सेट हुए हैं ये प्रोडक्ट के हवाले से हैं। अगर उनके सेल्स के या बुकिंग के टारगेट्स हैं वो यहाँ पे पोस्ट नहीं होंगे। वो यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट के हवाले से हमने लॉजिस्टिक के कोडिंग में बैठे हैं, इसलिए वो यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट्स के टारगेट सेट होते हैं। अगर हमने उनके सेल्स के या बुकिंग के टारगेट्स बनाने हैं तो आपको थोड़ा-सा बैक लेके जाते हैं, जहाँ पे हमने उनका एरिया बनाया था। आपने वहाँ पे देखा होगा जलालपुर एरिया बनाया था, उसका एम्प्लॉयी का नेम था, जो भी था और नेक्स्ट उसमें आया था सेल्स टारगेट का एक कॉलम था। तो वहाँ पे हम मेंशन कर देंगे से इस एरिया का सेल टारगेट है 5 मिलियन, ठीक है? इस एरिया का सेल टारगेट 5 मिलियन है। 1 और करोगे? नेक्स्ट आ जाएँ। उसके बाद इसकी बुकिंग का टारगेट है 2.5 मिलियन या 2 मिलियन जो भी आप रखना चाहें, तो वो आप साउंड सेट कर देंगे। ये इसका इस पे कम करने जी, नहीं, हाँ जी, बस। ठीक है, नेक्स्ट में अब हम हर एरिया के साथ उसका टारगेट सेल्स के और बुकिंग का वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर हमने उनके टारगेट्स रखने हैं और उनके मुताबिक हमने रिपोर्ट्स लेनी है, तो वो हम यहाँ पे सेट करेंगे, उनके अगेंस्ट फिर आपको रिपोर्ट्स मिलेंगी।